हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। राधे कृष्ण जी की कृपा सदा आप लोग बनी रहे। तो जी तुलसी माता के दर्शन करके आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में तुलसी पर बना रही हूँ कि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो तुलसी माता की किस प्रकार हमें देखभाल करनी चाहिए सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में तुलसी माता बहुत ही जल्दी सूख जाती है। तो इनका बहुत ही हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता हर घर में होना ज़रूरी है। जिनके घर में लड्डू गोपाल है, भगवान श्री हरि की, विष्णु जी की सेवा है, उनके लिए तुलसी माता अति ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे लड्डू गोपाल भोग नहीं अर्पण करते हैं। इसलिए हमें तुलसी माता का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो जी आज मैं अपनी तुलसी माता की कटाई छटाई करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि किस तरीके से तुलसी माता की हमें सर्दियों में देखभाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए आप, जो तुलसी माता के ऊपर ये जो मंजरी होती है, इन सबको हमें सबसे पहले कट करना है, क्योंकि तुलसी माता अपने ऊपर ये बहुत ही बोझ समझती है इस मंजरी को। अगर आप तुलसी माता के ऊपर से ये सारी मंजरियाँ हटा देंगे तो तुलसी माता अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करती है और तुलसी माता को बढ़ने में भी सहायता मिलती है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में जब तुलसी माता के ऊपर ऐसी मंजरी आती है तो उन्हें कट कर दीजिए। इससे क्या होता है, तुलसी माता को बहुत ही हल्का महसूस होता है और वह खुश होती है, खुश होकर फिर आपको आशीर्वाद देती है। देखिए लगभग मैंने सारी मंजरी तुलसी माता के ऊपर से हटा दी हैं इस तरीके से, और इस तरीके से आप मंजरी हटा दीजिए। और देखिए जो सूखे सूखे से पत्ते और जो सूखी डालियाँ होती हैं इन्हें भी कट कर दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से तुलसी माता अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करती है। और फिर ये जो आप मंजरी करेंगे आप इसे गमले में ही रख दीजिए इस तरीके से, फिर इनसे नए पौधे उग आएंगे। इस तरीके से आप तुलसी माता के ऊपर से मंजरी हटा दीजिए। ये देखिए जो नीचे नीचे से पत्ते आते हैं उन्हें भी आप कट कर दीजिए इस तरीके से, ताकि तुलसी माता फिर अच्छे से बढ़ती है। इस तरीके से नीचे से आपको तुलसी माता के पत्ते नहीं बढ़ने देने चाहिए, इन्हें भी कट कर दीजिए। ये देखिए ये पत्ते अब आपको कान्हा जी के भोग के लिए कई दिनों तक काम आ जाएंगे। इन्हें आप गिलास में पानी में रख दीजिए, काफ़ी दिन तक ताज़ा रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें रख दीजिए। और फिर आप देखिए हमें क्या करना है, हमें समय समय पर तुलसी माता की गुड़ाई करते रहनी चाहिए। इस तरीके से मिट्टी की गुड़ाई आपको करना चाहिए। कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर आपको तुलसी माता के मिट्टी की गमलों में गुड़ाई करते रहने चाहिए इस तरीके से। ये शालिग्राम जी विराजमान कर रखे हैं मैंने, इन्हें थोड़ा हटा देती हूँ। और ध्यान रखिए जी आप गुड़ाई जो है साइड में से करना, इस तरीके से धीरे से, बीच में से नहीं करना, क्योंकि तुलसी माता की जो जड़ होती है बहुत ही मुलायम होती है। अगर उनमें लग जाता है तो तुलसी का पौधा सूख सकता है। तो इस तरीके से आप उनकी गुड़ाई करती रहिए 10-15 दिन के बीच में। आप हमेशा याद रखिए कि घर में एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे होने चाहिए, एक तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। हमेशा घर में आप एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे रखे करिए। जिस तुलसी माता के हम पूजन करते हैं उसके पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए। और फिर हमें जैसे पत्तों की ज़रूरत पड़ती है ठाकुर जी के भोग के लिए, औषधि आदि के लिए, तो हमें दूसरी तुलसी माता के पत्ते तोड़ने चाहिए। उनके पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए जिनकी हम रोज़ पूजा अर्चना करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सब घर में रोज़ तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं। जैसे घर का हर सदस्य आता है और तुलसी माता को जल चढ़ाता है, क्योंकि उनके घर का नियम होता है भाई जल चढ़ाने का, तो वो चढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि सर्दी के मौसम में तुलसी माता को ओवर वाटरिंग हो जाती है, ज़्यादा जल मिल जाता है, जिससे कि तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको रोज़ ही जल चढ़ाना ज़रूरी, वैसे तो तुलसी के पौधे में रोज़ जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे कि एकादशी हो गई, संडे हो गई, द्वादशी हो गई, और भी दिन होते हैं जिस दिन हमें तुलसी माता के नहीं छेड़ना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप रोज़ जल चढ़ाते हैं तो आप क्या करिए, एक चम्मच से जल चढ़ा दीजिए। नहीं तो एक छोटी सी ग्लेसिया आती है, देखिए ये पूजन आदि के लिए मिलती है, ये इससे आप थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, ताकि जड़ में वो जल ना जाए और तुलसी का पौधा ना सूखे। तो इन सब बातों का आप विशेष तौर से ख्याल रखिए। तो जी सर्दियों में हमें तुलसी माता का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि तुलसी माता के कोहरा पड़ता है, सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ता है और ठंड पड़ती है। तो ठंड से तुलसी माता को और कोहरा से हमें कैसे बचाना चाहिए, जैसे ही समझ लीजिए कि अगर तुलसी माता पे कोहरा का असर पड़ा, थोड़ा सा भी कोहरा लगा तो तुलसी माता सूख जाती है, तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, तुलसी माता ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे कोहरा ना पड़ता हो, और तुलसी माता के ऊपर
आपको अगर छत बना देनी चाहिए, जैसे कि तुलसी के माता के ऊपर आपको कोई छत सी बना देनी चाहिए, ताकि तुलसी माता के ऊपर कोहरा आदि ना पड़े। इस तरीके से तुलसी माता के आपको सर्दी में ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादातर तुलसी माता को सर्दियों में धूप में ही आप विराजमान करके रखिए। और धूप तुलसी माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आप धूप में ही तुलसी माता को ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें तुलसी के पौधे में खाद किस प्रकार से घर में ही बनाना है। ज़्यादातर आप इसमें हानिकारक रसायन मत डालिए, जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कई बार कीटनाशक रसायन का छिड़काव हम कर देते हैं तुलसी माता पे, तो क्या करते हैं हम इसको ज़्यादातर औषधि के लिए भी यूज़ करते हैं। सर्दियों में बहुत काम आती है तुलसी माता के पत्ते। तो आपको क्या करना चाहिए कि तुलसी माता के पत्तों को के लिए आपको घर में ही छिड़काव बनाना चाहिए। जैसे कि आपको पानी में हल्दी घोलकर तुलसी माता के पत्तों में छिड़काव कर देना चाहिए, ताकि जो कीड़े वीड़े हो तुलसी माता के पत्तों से हट जाए। और ज़्यादातर खाद के लिए मैं आपको बताती हूँ, आप घर में ही बना सकते हैं तुलसी माता के लिए खाद, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है। आपको क्या करना है कि केले के जो छिलके होते हैं, जो हम फेंक देते हैं, पर आपको पता है वो बहुत ही पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, बहुत ही उनमें कैल्शियम प्रोटीन होता है तो पौधों के लिए। तो आपको कैसे बनाना है केले के छिलकों से खाद, मैं आपको बताती हूँ। तो केले के छिलकों को आपको छोटे छोटे पीस में कट कर देने हैं, और 1 किलो का डिब्बा हो उसमें आपको उसमें कट करके पानी भर के रख देने हैं। कम से कम 10-15 दिन तक आपको उसको भर के रखना है। इस तरीके से केले के जो उसमें काला काला सा पानी हो जाएगा, सड़ जाएंगे जब केले के छिलके, तो उनमें से वो खाद का रूप ले लेते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, फिर उसको ना छान के, जो उसमें पानी है केले के छिलके हटाकर, उस पानी को आपको एक बाल्टी में छान के निकाल लेना है। और उसमें और भी पानी मिक्स करके, आपके घर में और भी पौधा हो तो उसमें आपको डाल देने हैं वो पानी। तो वो खाद का पानी काम करेगा, और आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके पौधे कैसे हरे भरे और खिलखिलाते दिखते हैं। तो इसलिए आप घर में भी खाद बना सकते हैं तुलसी माता के लिए। तो जी, आपने देखा कि हमें सर्दियों में किस प्रकार से तुलसी माता का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।